हेलो, गुड इवनिंग। आप लोगों का वीआरएस क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे एमपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, होशंगाबाद संभाग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन दिया है 2008, ऑप्शन दिया है बी नंबर 2003, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1998 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1980। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, होशंगाबाद संभाग का गठन कब किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग 2000 टिक करे होंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझिए। यहाँ पूछा है आपका होशंगाबाद संभाग का गठन कब किया गया है, तो याद रखिए इस संभाग का गठन कब किया गया है, तो 1980 में, ठीक है। लेकिन जब पूछे कि होशंगाबाद संभाग का नाम कब बदल दिया है, तो याद रखिए 2008 में क्या नाम रख दिया गया है, नर्मदापुरम, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि होशंगाबाद जिले का भी नाम चेंज करके क्या रख दिया जाएगा, नर्मदापुरम, ठीक है। ये बात याद रखिए। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा मैप में कि आपको होशंगाबाद ज़िला कहाँ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग होशंगाबाद देखिए, ये है आपका होशंगाबाद। कौन सा होशंगाबाद, यहीं पे आप जानते हैं कि जो ये पूरा आपकी क्या कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज। कौन सी, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। ये पूरा सतपुड़ा रेंज आपको यहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से और इधर आपका क्या कौन सी हो जाती है, 2 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका कौन सा हो जाता है, इधर विंध्याचल। कौन सा, विंध्याचल यहाँ तक, ठीक है। और विंध्याचल के बाद आपका कौन सा हो जाता है, इधर ऊपर साइड से इधर ये आपका कौन हो जाती है, भांडेर। और ये सीधा आपको निकल जाती है ये यहाँ से कौन सी, कैमूर। ये कौन सी हो जाती है, कैमूर, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी, भांडेर, ठीक है। और ये आपका कौन सा हो गया, विंध्याचल, ठीक है। और ये कौन सी हो जाती है, पूरा सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज में यानी इसी को सतपुड़ा पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, बड़वानी। बड़वानी तक आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, राज पिपला। कौन सा, राज पिपला, ठीक है। बड़वानी के बाद यहाँ से लेते हुए आपका कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। आपको कौन सी मिल जाती है, मंडला डिडोरी तक आपको दूसरी रेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, महादेव। कौन सा बोलते हैं, महादेव पर्वत, ठीक है। फिर इसके आगे आपको जो यहाँ तक चली जाती है वो कौन सी हो जाती है, मैकाल श्रेणी। कौन सी हो जाती है, मैकाल श्रेणी, ठीक है। इसी के बीच से आपकी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी ऐसे होते हुए आपकी कहाँ निकल जाती है, अलीराजपुर होते हुए, अलीराजपुर होते हुए गुजरात, ठीक है। ये याद रखिए। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन बना देता है होशंगाबाद जो है किस पर्वत पर स्थित है या कौन सी श्रेणी। तो याद रखिए महादेव पर्वत कहाँ पाया जाएगा, होशंगाबाद जिले में। और यहीं आपको क्या आई जाती है होशंगाबाद में, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। कौन हो जाएगा, धूपगढ़। कितने मीटर है, तो आपको पता होना चाहिए 1350 मीटर। ये क्वेश्चन पूछता है किस जिले में है। अब आपसे चाहे सतपुड़ा के पूछे चाहे महादेव की, दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है आपकी, कौन सी हो जाती है, धूपगढ़। और जो कौन से ज़िले में मिलेगी आपको, होशंगाबाद, ठीक है। अब अगर मैकाल की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो कौन सी हो जाती है, अमरकंटक। कौन सी हो जाती है, अमरकंटक। ये कितने मीटर आपको बताया गया है, 1124 मीटर, ठीक है। ये याद रखिए रहिएगा। इधर आपसे भांडेर का पूछ देता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, या विंध्याचल की, तो भांडेर की पूछेगा तो दतिया में मिलेगी कौन सी आपको, सिद्ध बाबा। कौन सी मिलेगी, सिद्ध बाबा। जो आपको कितने मीटर मिलती है, ये 1172 मीटर। आप दतिया देख लीजिए, ये आपका उत्तर प्रदेश यानी ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है, इसी को आप बोलते हैं क्या, बुंदेलखंड। तो ये आपके बुंदेलखंड की भी चोटी पूछ देता है कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाती है, सिद्ध बाबा। कितने मीटर है, 1172 मीटर। ये भी याद रखिए, ठीक है। कैमूर को मैंने आपको बताया था, कैमूर की आपको कहाँ हो जाती है, जो आपका गोविंदगढ़ है। कौन सा, गोविंदगढ़। कौन सा, गोविंदगढ़। वहीं से थोड़ा सा ये कैमूर पर्वत आपको ऊंचा दिखता है, इसलिए गोविंदगढ़ को क्या है, ऊंची चोटी मानी जाती है। ये भी याद रखिए, ठीक है। अब आपको दमोह में आपको पता हो चाहिए, सद्भावना के नाम से यही विंध्याचल की क्या हो जाती है, सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, ऊंची चोटी, ठीक है। ये भी याद रखिए। अब ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है, इधर इंदौर वाला ये बेल्ट पूरा आपका कौन सा हो जाता है, मालवा का। कौन सा, मालवा का पठार। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो कौन सा हो जाती है, सिगार। कौन सी हो जाती है, सिगार,
ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये आपके क्या हैं, संभाग हैं, देख लीजिए, सबका संकेतक है और कौन कौन से संभाग किस जिले में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दिया है हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के.एम. पडिक्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सैयद फैजल अली। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आपको पता होगा कि चाहे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पूछे या पूछे कि भाषा के आधार पे जो क्या कहना गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? तो सैयद फैजल अली। तो वही हो जाते हैं क्या, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अब आपको यही पता होना चाहिए क्या किया गया था। भाषा के आधार पे पूछे कि भाषा के आधार पे राज्यों के लिए पहली कमेटी कौन सी बनी थी, या कौन से कमेटी की क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो आप सबको पता होगा एस.के. धर कमेटी, इसका गठन कब किया गया था, जून 1948 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, दिसंबर 1948 में। ठीक है, अब इसके रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, इसने क्या बोला कि भाषा के आधार पे भारत में राज्यों की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या बोला, प्रशासनिक आधार पे, किस आधार पे, प्रशासनिक आधार पे राज्यों का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन सी कमेटी बनती है, आपको पता होगा दिसंबर में जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद आपकी कमेटी बन जाती है JVP, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। ठीक है, ये आपकी कब बन जाती है, 1948 में। ये अपनी रिपोर्ट कब देती है, ये आपकी रिपोर्ट कब बनती है, अप्रैल 1948 में, 1949 में। कब, अप्रैल 1949 में। फिर ये अपनी रिपोर्ट कब देगी, दिसंबर 1949 में। ठीक है, अब इसके रिपोर्ट आने के बाद ही क्या हो जाता है कि भारत के जो दक्षिणी राज्य थे, इन राज्यों में क्या हुआ गया, यहाँ पे एक आपको राज्य मिलेगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है, आंदोलन तीव्र हो गया, कौन से, भाषा के आधार पर राज्यों को डिमांड लेके। तो यहीं पे भाषा के आधार पे आपने नाम सुना होगा, श्री राम गुल्लू नामक व्यक्ति, इन्होंने 56 दिन के क्या होगा, भूखा प्यासा यानी कुछ खाए पिए बिना आंदोलन किया और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी डेथ हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये देखते हुए सरकार क्या हो गई, यानी जब उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि आंदोलन और कहीं तीव्र ना हो जाए, इसलिए भाषा के आधार पे आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन बना था, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। तो इसी भाषा के पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सैयद फजल अली। ठीक है, अब आपको यहीं से पता होना चाहिए कि कईवां नंबर संविधान संशोधन था, आपको पता होना चाहिए 7वां नंबर संविधान संशोधन था। ठीक है ना। अब जब ये अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1955 में। कब दी थी, 1955 में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन नियम लाया गया। ठीक है, उसमें पूछ दिया था MPPSC में आपको, जो 25 जुलाई को पेपर हुआ, कि राज्य 7वें संविधान के संशोधन के द्वारा कितने राज्यों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, या कितने राज्यों को, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है, 3 क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र कौन है? आपको ऑप्शन पढ़ना है और देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत। ठीक है, अगला दिया है कैमूर, सतपुड़ा, विंध्य पठार, मालवा पठार, सतपुड़ा और विंध्य पठार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर कीजिए, तब तक हम इसका आंसर देते हैं और आपको मैप के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कौन सा, मध्य भारत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए, वो कैसे हम अभी आपको मैप के थ्रू बताते हैं। ठीक है, चलिए मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। चलिए देखिए, ठीक है, ये आपका इस समय वर्तमान समय का मध्य प्रदेश का क्या है, मैप है। तो देखिए
अब हम बात करते हैं मध्य भारत। तो मध्य भारत कहाँ था? ठीक है, तो मध्य भारत कहाँ हो जाएगा? ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ से लेते हुए ये बड़वानी से यहाँ से लेते हुए ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपको बोलता जाता है मध्य भारत। क्या हो जाएगा? मध्य भारत। जो आपका भोपाल अलग से एक राज्य बना था जिसे पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये वाला जो बेल्ट है, कौन सी वाली बेल्ट? ये छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र के जो 8 ज़िले थे, ये आपके किस पार्ट में आते थे? पार्ट ए में। और इन्हें हम किस नाम से जानते थे? यही आपका था, इन्हीं राज्यों को हम क्या बोलते थे? सीपी। और इस इधर को क्या बोलते थे? बरार। क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले को हम क्या बोलते थे? बरार। ठीक है, और ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता था? ये आपका पूरा कौन सा हो जाता था? विंध्य प्रदेश। कौन सा? विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से प्रांत को मिला के क्या बनाया गया है? इनका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, मध्य भारत, साथ में जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो जो मराठी भाषी राज्य यानी ज़िले थे उनको महाराष्ट्र को दे दिया गया। फिर उसके बाद ये जो आपका कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? बघेलखंड के जो छत्तीसगढ़ का ये बेल्ट आपको दिखेगा ना, यहाँ से यहाँ, इन सभी जिलों को क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़। ये भी मध्य प्रदेश के पार्ट हुआ करते थे। और इसी पार्ट ए को हम लोग क्या बोला जाता था? मध्य प्रदेश का गठन किया था। यानी ये पहले कहाँ हुआ करता था? आपका मध्य प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, ये बात याद रखिए। और ये आपका क्या हो जाता है? विंध्य प्रदेश। ठीक है, और ये भोपाल अलग से रियासत है। इन्हीं सभी प्रांतों का हमने मिला के यानी करीब पार्ट 4 यानी टोटल 4 भागों को मिला के हमने क्या किया था? मध्य प्रदेश का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम और आपको डिटेल से बता देंगे। ठीक है, चलिए, इसका आंसर आपको समझ में आ गया। भारत में संघ के विलय से पूर्व भोपाल राज्य के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन दिया है, नवाब हमीदुल्लाह खां, हबीब उल्लाह खां, सिकंदर हयात खान और नवाब वली खान। आप लोग सभी चेक कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। ठीक है ना, तो कौन हो जाएंगे? आप लोगों को आंसर मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवाब हमीदुल्लाह खां। ठीक है, कौन हो जाएगा? नवाब हमीदुल्लाह खां। ये क्या है? भारत में संघ के विलय, किसकी बात कर रहा है? भोपाल। यानी जब भारत में इसका विलय किया जा रहा था, कब विलय किया जा रहा था? 1 जून 1949 में ये क्या किया गया था? विलय किया था। उसके पहले यहाँ का राज्य के प्रमुख कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खां। भोपाल इस समय हमीरगंज रेलवे स्टेशन को लेकर न्यूज में है, ये चीज़ याद रखे रहिएगा। और आज हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूछे कि भोपाल का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमीदुल्लाह खां। ठीक है, याद रखिए। और इन्होंने कब सिग्नेचर किया था? तो याद रखिए, तारीख थी 30 अप्रैल 1949 को इन्होंने क्या कर दिया था? सिग्नेचर। शामिल नहीं हुआ था, क्या किया था? सिग्नेचर। ठीक है, इन्होंने भारत में शामिल होने की सहमति या सिग्नेचर जारी कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने भोपाल राज्य को कब शामिल किया, तो वो तारीख आपको मैंने ऊपर लिखा हुआ, कब हो जाएगा? 1 जून। कब? 1 जून। और 1949 को इन्होंने क्या किया था? भोपाल को शामिल। यानी भारत में कब शामिल पूछेगा कि भारतीय संघ में या भारत संघ में भोपाल किस तारीख को शामिल हुआ, तो याद रखिए 1 जून 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं इसी में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगर आपसे पूछे कि भोपाल के संस्थापक कौन हैं, तो आपको पता होगा भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए दोस्त मोहम्मद खान। यही आपका पीएससी सवाल क्वेश्चन पूछा था, दोस्त मोहम्मद खान। ये आपके क्या हो जाएंगे? भोपाल के संस्थापक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे यहीं पे भोपाल का पहला नवाब कौन था? भोपाल का पहला नवाब कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यार मोहम्मद खान। कौन? यार मोहम्मद खान। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? भोपाल के पहले नवाब। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। और अगला इसी के बारे में अगर आपसे पूछ दे कि भोपाल की अंतिम शासिका कौन थी, कौन अंतिम शासिका थी, आप लोग बता सकते हैं? तो याद रखिएगा कौन थी? सुल्तान जहाँ बेगम। कौन थी? सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है, आंसर यही करेक्ट होगा। बाकी आपको दो और आंसर मिलेंगे जिसमें क्या होता है कि जब हमीदुल्लाह खान जो थे इनकी दो बीबियाँ थी। ठीक है, एक बीबी है लेकिन कौन थी इनकी? साजिदा जो पाकिस्तान चली गई थी, और एक आबिदा। ठीक है, ये दो इनकी बीबियाँ हुआ करती थी, लेकिन ये क्या थी? अंतिम इनकी बीवी थी। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? सुल्तान मतलब अंतिम शासिका कौन थी, वो क्वेश्चन बात करेगा। तो याद रखिए कौन हो जाएगा? सुल्तान जहाँ बेगम की बीवी जो थी, आपको याद होना चाहिए उसका नाम क्या हो जाएगा? साजिदा बेगम। ठीक है, याद रखिए। और सुल्तान जहाँ बेगम ने ही क्या किया था? आपका मिंटो हॉल जो आपको भोपाल में मिलता है, इसको इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है ना। 2 सेकंड रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सभी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया। ओके, सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी का गठन कब किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सेंट्रल प्रोविंस जो आपको बरार नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सीपी का बात कर रहा है। अभी मैंने आपको मैप में समझाया कि नीचे वाले को क्या बोला जाता था? सीपी, और ये जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा हुआ करता था उसे बरार बोला जाता था। तो यहाँ बात कर रहा है सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया है। ऑप्शन दिया है 2 नवंबर 1861, 24 अक्टूबर 1936, 2 नवंबर 1862 और 24 अक्टूबर 1860। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नवंबर 1861। इस सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहा है। जब आपसे बात करेगा किसकी कि बरार का कब गठन किया गया था, तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1936, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखी रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। महाकौशल क्षेत्र किस राज्य में शामिल था? चलिए आप इसका आंसर बताइए। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल। तो इसका आंसर तो आप अभी बता सकते हो, क्योंकि मध्य भारत में इंदौर और कौन आते थे? आपका ग्वालियर। ठीक है, विंध्य प्रदेश में कौन आता था? रीवा वाला क्षेत्र। ठीक है, भोपाल आपकी अलग से रियासत थी, अभी समझाया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपी बरार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवित्र जिला कौन सा है? ठीक है, देखिए और आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? अगर आपको सबसे बड़ा पूछे तो कौन हो जाएगा? खंडवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवित्र जिला कौन सा हो जाता है? तो खंडवा। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने वनवित्र हैं, तो याद रखिए 16। कितने हो जाएंगे? 16। तो खंडवा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। लेकिन सबसे छोटा की बात करें तो आंसर कौन हो जाएगा? याद रखिए होशंगाबाद क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? वनवित्र में बड़ा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है, लेकिन ये होशंगाबाद सबसे छोटा है, ये भी बात याद रखिए। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में टोटल कितने वनवित्र हैं, तो याद रखिए कितने हो जाएंगे? 16 वनवित्र जिला। ठीक है, चलिए